गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज डिस्कस करेंगे हम कि कटिंग फ्लूइड और कूलेंट में क्या अंतर होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कटिंग फ्लूइड एंड कटिंग कूलेंट। उन दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन कटिंग फ्लूइड एंड कूलेंट। तो देखो, जो कूलेंट है, कूलेंट का काम करता है किसी भी, जब मशीन पर काम करते हैं हम, तो मशीन पर जब कोई कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो कटिंग ऑपरेशन के अंतर्गत जब जो कटिंग एरिया है, उस कटिंग एरिया, टूल, वर्कपीस से कटिंग एरिया और चिप्स को ठंडा करता है। तो कूलेंट का काम क्या है कि वर्कपीस, टूल और चिप को ठंडा करता है। जबकि जो कटिंग फ्लूइड होता है, जबकि जब कटिंग फ्लूइड होता है, उस कटिंग फ्लूइड का काम क्या होता है कि वो कूलिंग के साथ साथ उसको लुब्रिकेंट भी करता है। जब भी किसी पर्टिकुलर मशीन पे काम करेंगे, चाहे लेथ मशीन हो, चाहे शेपर मशीन हो, चाहे मिलिंग मशीन हो, ठीक है, कोई सी भी टाइप्स की मशीन हो, जब उन मशीनों पर काम करेंगे और जब भी मशीनिंग ऑपरेशन होगा, उस मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान जब अपन कटिंग फ्लूइड काम में लेते हैं, तो उसका काम क्या है, कटिंग फ्लूइड का काम क्या है इसके अंदर कि वर्कपीस, टूल और चिप को ठंडा करने के साथ साथ उसको लुब्रिकेशन का कार्य भी करता है, स्नेह का कार्य भी करता है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस ये है। सेकंड क्या होता है, सेकंड डिफरेंस ये है कि जो कटिंग कूलेंट है, जब भी किसी मशीन के अंदर मशीनिंग करते हैं कटिंग कूलेंट काम में, तो कटिंग कूलेंट का काम क्या होता है कि जो भी हीट जनरेट हुई है उस मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान, जो भी हीट जनरेट हुई है, उस हीट जनरेशन का वो ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है, ट्रांसफ़र करता, थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल बिट लुब्रिकेट करता, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर लुब्रिकेट, ना के बराबर मान सकते हैं अपन ये इसको, लुब्रिकेशन भी करता है। ठीक है ना। इसी तरह जो कटिंग फ्लूइड है, उस कटिंग फ्लूइड का काम क्या था, कूलिंग के साथ साथ ये दोनों को लुब्रिकेशन भी करता है। और जब हीट, जो भी कटिंग है, जो भी अपना मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर, चाहे लेथ मशीन हो, चाहे शेपर मशीन हो, चाहे मिलिंग मशीन हो, कोई सी भी टाइप की मशीन है, जब मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है उसके अंदर मेटल कट हो रहा है, तो उस दौरान क्या होगा कि जो भी हीट जनरेट हुई है, जो भी हीट जनरेट हुई है, तो उस हीट जनरेट को कम करता, जो हीट जनरेशन हो रहा, ठीक है, जो ऊष्मा का उत्पन्न हो रहा उसको उसको कम करता है, हीट जनरेशन को कम करता है। और साथ में क्या करता है इसके अंदर, उसको लुब्रिकेशन का कार्य भी करता है, तो लुब्रिकेट भी करेगा, ठंडा भी करेगा, जो हीट जनरेशन हुई तो हीट जनरेशन को कम भी करे। जबकि कूलेंट क्या करता है, हीट जनरेशन को ट्रांसफ़र करता है। जबकि कूलेंट का काम करता है हीट जनरेशन को ये केवल ट्रांसफ़र करता है, और यहाँ पे क्या करता है उसके हीट जनरेशन को वो कम करता है। ठीक है। थर्ड है कि जब भी कटिंग कूलेंट है, जो कूलेंट है वो जनरली क्या होता है, सिंपल ऑपरेशन में काम में ले सकते हैं अपन। जो भी सिंपल पर्पस का जो ऑपरेशन हो रहा है उसके अंदर अपन जो कटिंग कूलेंट है वो काम में लिया जा सकता है। जबकि क्या होता है, जो कटिंग फ्लूइड है वो कटिंग फ्लूइड स्पेशल टाइप की कटिंग होती है, उनके लिए ही काम में लिया जाता है। ये उनके लिए ही काम में लिया जाता है, कौन सा, कटिंग फ्लूइड। नेक्स्ट है इसके अंदर कूलेंट पदार्थ सस्ते होते क्यों, हाँ ठीक है, अपन जैसे वाटर, वाटर भी क्या एक कूलेंट है, वाटर क्या इजीली अवेलेबल है। और वाटर क्या है कि जो भी मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है उसके अंदर कूलिंग करते हैं, क्योंकि कूलिंग के अंदर क्या है, हीट का, उसकी हीट की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो उसको ट्रांसफ़र करता है, हीट को, जो हीट है वो हीट को ट्रांसफ़र कर देगा दूसरी फॉर्म के अंदर, वाटर। तो वाटर भी क्या, वाटर भी एक तरह का कूलेंट है, जो कि ये क्या करता है, वर्क पीस को ये ठंडा करता है, वर्क पीस, टूल को, चिप को ठंडा करता है, क्योंकि इसका हीट का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी फॉर्म में कर देता है। तो ये जो कूलेंट है, ये कूलेंट क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। जबकि जो कटिंग फ्लूइड होता है, वो कटिंग फ्लूइड इनके कंपेयर में क्या होता है, महंगे होते हैं। इनके कंपेयर में महंगे होते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, लुब्रिकेशन का कार्य भी करता है और कूलिंग का कार्य भी करता है। तो ये था कटिंग फ्लूइड। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर जो भी कूलेंट है, जो भी कूलेंट अपन काम में ले रहे हैं मशीनिंग के अंदर, कोई सी मशीन के अंदर जो कूलेंट काम में ले रहे हैं, उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा, दैट इज स्पेसिफिक हीट कम होती है। कूलेंट है, कूलेंट की स्पेसिफिक हीट कम होती है, विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। जबकि क्या होता है, कटिंग फ्लूइड के अंदर जो कूलेंट है उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है अधिक होती है। क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम होती है इसके अंदर। ठीक है, अधिक होती है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर जो भी कटिंग कूलेंट काम में ले रहे हैं, उस कटिंग कूलेंट की ऊष्मा चालकता यानी हीट कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता या हीट ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता अधिक होती है, यानी हीट की कंडक्टिविटी या हीट ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी क्या होती है, अधिक होती है, किसकी, कूलेंट की। तो जो कटिंग कूलेंट है उस कूलेंट की कहती है हीट कैपेसिटी एंड हीट ट्रांसफॉर्मेशन रेट कहती है मैक्सिमम होती है। जबकि क्या होता है इसके अंदर जो कटिंग फ्लूइड है, उस कटिंग फ्लूइड के अंदर जो
कतरन तरल, मतलब इसको शीयर कटिंग फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जिसकी हुई जो हीट कंडक्टिविटी व हीट ट्रांसफॉर्मेशन रेट क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू कूलेंट के, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर घर्षण के कारण औजार के साथ चिप्स का वेल्ड होने की क्षमता अधिक होती है। जो कूलेंट होता है, कूलेंट के साथ क्या होता है कि जो भी फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन के कारण का जो चिप होती है, वो चिप जो टूल होता है, जो टूल हेड होता है, टूल होता है, जो भी टूल काम में ले रहे हैं, उस टूल के पॉइंट पर ये वेल्ड हो जाती है। तो वेल्ड होने की कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है। क्या कूलेंट ठंडा तो कर देगा, लेकिन क्या करेगा, उसकी जो कटिंग एज वाला पार्ट है, उसके ऊपर जो चिप्स छोटी छोटी चिप्स है, वो चिप्स वेल्ड हो जाती है, चिपक जाती है उसके ऊपर। तो वो उसके अंदर मैक्सिमम होती है कूलेंट के अंदर, जिसके कारण क्या होता है कि बिल्ट अप एज जो फॉर्मेशन चिप होती है, वो बनना स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है इसके अंदर, उसका कारण क्या है, उसके कारण क्या होता है, बिल्ट अप एज जो चिप्स है, वो चिप्स बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है मशीनिंग सरफेस क्या ख़राब हो जाती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर कि जो कटिंग फ्लूइड होता है, कटिंग फ्लूइड क्या करता है कि जब भी अपन किसी मशीनिंग के दौरान कोई कटिंग फ्लूइड काम में लेते हैं, तो काम क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करना। क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, और साथ में जो कटिंग टूल है उस पर जो चिप होता है, चिप्स की वेल्ड होने की प्रवृत्ति को कम करता है। चिप वेल्डिंग जो रेट है उसको कम कर देता है वो, ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शन कम कर रहा है। अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो जो हीट जनरेशन होगा, वो हीट जनरेशन कम होगा, और जब हीट जनरेशन कम हुआ, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कटिंग फोर्स है वो कम लगाना पड़ रहा है चिप को रिमूव करने के लिए। तो जो कटिंग फ्लूइड है, वो कटिंग फ्लूइड क्या करता है, जो फ्रिक्शन रेट है, फ्रिक्शन रेट को कम करता है, और साथ में चिप्स वेल्ड कैपेसिटी है, चिप्स की वेल्डिंग होने की जो प्रवृत्ति है, उसको भी वो कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर कटिंग प्रोसेस, जो भी अभी कटिंग ऑपरेशन हो रहा है, उस कटिंग ऑपरेशन के अंतर्गत जो भी कटिंग फोर्स है, में कमी नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो कूलेंट का काम क्या होता है, केवल उसकी हीट का ट्रांसफर करना, ठीक है, ना कि उसको हीट को कम करना है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन को तो कम कर नहीं रहा। अगर फ्रिक्शन को जब कम नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या, फ्रिक्शन बढ़ रहा तो इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर से मटेरियल को कट करने के लिए मेरे को ज़्यादा कटिंग फोर्स की आवश्यकता है। क्या है, ज़्यादा कटिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट है मुझे उसकी सरफेस से मटेरियल को रिमूव करने के लिए। इसलिए जो कूलेंट है, तो कूलेंट का एक तरह का डिसएडवांटेज है, जो कटिंग फोर्स है, जो कटिंग फोर्स को कम नहीं करता, क्योंकि फ्रिक्शन कम नहीं करता है। फ्रिक्शन कम नहीं होगा, इसका मतलब है कटिंग फोर्स भी कम नहीं करता। जबकि जो कटिंग फ्लूइड है, उस कटिंग फ्लूइड का काम क्या, जो भी कटिंग ऑपरेशन हो रहा है, उस कटिंग ऑपरेशन के दौरान जो भी कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं, वो कटिंग फ्लूइड क्या फ्रिक्शन को कम कर देगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो उसके साथ में जो कटिंग फोर्स है, वो कटिंग फोर्स भी कम हो जाएगा। मटेरियल को रिमूव करने के लिए या मटेरियल को उसके बाद हटाने के लिए जो कटिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी जब अपन लुब्रिकेंट क्या बोलते हैं कटिंग फ्लूइड काम में लेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर कि शीतक के प्रयोग से उपजी ऊष्मा की कमी नहीं होती। पता है, कूलेंट के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है, वो हीट जनरेट का ट्रांसफर करता है, ना कि उसको कम करता है, क्योंकि जो घर्षण, तो फ्रिक्शन तो कम हो नहीं रहा। अगर फ्रिक्शन कम नहीं हो रहा तो इसके अंदर क्या होता है, हीट जनरेशन भी कम नहीं होगा। जब फ्रिक्शन कम होगा तभी हीट जनरेशन कम होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। कूलेंट का काम है तो हीट को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। इसी तरह क्या होता है यहाँ पर इसके अंदर जो भी कटिंग फ्लूइड काम में ले रहे हैं अपन, इसके अंदर जो कटिंग फ्लूइड का काम कर लुब्रिकेट करता है, और लुब्रिकेट करने के साथ साथ जो फ्रिक्शन है, उसकी फ्रिक्शन रेट को कम करता है, जिससे जो भी हीट जनरेट हो रही है, जब भी मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान किसी मशीन में जब कटिंग कर रहे हैं, उस दौरान जो मटेरियल रिमूव हो रहा है, उस कारण क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो गया। अगर फ्रिक्शन कम हो गया, कहने का मतलब है किसी मटेरियल को कट करने के लिए मेरे को कम फोर्स की है। अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो उसको कट करने के लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर फोर्स भी कम लगा मटेरियल को कट करने के लिए, तो उसके क्या करना पड़ेगा, जो हीट जनरेशन है, वो हीट जनरेशन में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो रहा, कटिंग फोर्स कम लग रहा है, तो इसका मतलब है जो हीट जनरेशन हो रहा है, उस हीट जनरेशन भी कम हो जाएगा इसके अंदर। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर कटिंग फ्लूइड और कूलेंट के अंदर। आई होप सबके समझ में आ गया कटिंग फ्लूइड और कूलेंट में क्या अंतर है। थैंक यू।